श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 की संक्षिप्त व्याख्या। जैसा कि हमने देखा, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन या कहें ज्ञान साधक के मन में ज्ञान और अज्ञान, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष में द्वंद्व चल रहा था और अर्जुन स्वयं को इन दोनों पक्षों के मध्य खड़ा कर देते हैं। एक बार फिर युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन और उनके साथी अर्जुन को या कहें साधक को यानी हमें अपनी ओर खींचने लगते हैं, हमारा ध्यान अपनी ओर ले जाते हैं। तो हमारे मन में जो थोड़ा सा ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ था, अभी थोड़ा ही था, क्योंकि अभी ज्ञान साधना पूरी नहीं हुई है, अभी तो मात्र उस ओर ध्यान गया है बस। तो हम पुनः शस्त्र त्याग कर बैठ जाते हैं कि हम नहीं लड़ सकते ये युद्ध। यदि मैंने दुर्योधन, दुशासन, भीष्म इत्यादि इन सबको मार दिया, इन सब का अस्तित्व अपने जीवन से समाप्त कर दिया, तो मेरा जीवन तो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं कि इन सबको समाप्त कर मैं सुख से रह भी सकूंगा या नहीं। जिस ओर मैं बढ़ रहा हूँ वह रास्ता सही भी है या नहीं। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि के प्रति वह पुनः आकर्षित होने लगता है। अब क्योंकि अभी कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं था, बस कुछ कुछ प्रकाश दिखा था कृष्ण की ओर। आध्यात्म के प्रारंभिक तल की क्षणिक सी प्रसन्नता मिली थी, थोड़ा सा प्रकाश दिखा था, जिसने मन पर बहुत गहरा प्रभाव नहीं डाला था, क्योंकि मन तो बहुत समय से अज्ञान रूपी बादलों की कालिमा से ढका हुआ था। इतनी शीघ्र प्रकाश कहाँ समझ आएगा। आरंभ में तो निश्चित ही ये प्रकाश आंखों में चुभन पैदा करेगा। तो अर्जुन इस असमंजस की स्थिति में शस्त्रों का त्याग कर बैठ जाते हैं कि धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान के बीच का ये युद्ध मुझसे न होगा। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, जैसे सब चल रहा है वही सही है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन से युद्ध करने की। और कुछ देर के लिए मन पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन पक्ष फिर से हावी हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ पा रहा था कि वो किस ओर बढ़े, युद्ध करे या नहीं, क्या करना उसके हित में है और क्या नहीं। अब साधक का अगला कर्म है कि गीता ज्ञान की ओर बढ़े, कृष्ण के आगे समर्पण कर उनको सुने, जैसे अर्जुन ने किया था। विश्वास रखते हुए ये मानना है कि वास्तविक सुख तो कृष्ण की, ईश्वर की ओर ही है। तो असमंजस की स्थिति में वो एक अति आवश्यक कार्य जो अर्जुन ने किया था, वो था कृष्ण के प्रति समर्पण। वह स्वयं को भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, और जिसने अपने जीवन की बागडोर कृष्ण को सौंप दी हो, फिर उसे कहाँ कुछ सोचने की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण स्वयं ही उसका रथ हाँकते हैं, जिसमें श्वेत रंग के 4 घोड़े जुते हुए हैं। ये 4 घोड़े मनुष्य के 4 पुरुषार्थों को दर्शाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात परमात्मा को जानना, उनके तत्व रूप के दर्शन करना। फिर अर्थ कमाना, जिसको पारमार्थिक कार्यों में लगाकर समाज की उन्नति हेतु कार्य किया जा सके। इसका अर्थ ये हुआ कि सबको ही पहले धर्म की साधना करनी होती है, उसके बाद अर्थ की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि धर्म जानने के बाद ही हम अर्थ का सही उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि आज अपने आसपास ही देखा जाए, तो भी हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष कदाचित ही देखने को मिले। उनके जीवन में कोई ठहराव नहीं दिखता। अर्थात अर्थ का भी उचित प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास धर्म का ज्ञान हो। तो पहले धर्म को जानो,
फिर अर्थ की ओर बढ़ो। तीसरा घोड़ा दर्शाता है काम को। काम अर्थात कामनाएं, यानी धर्म और अर्थ कमाने के बाद जो भी मन की कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करो। वैसे जब हम धर्मरत होते हैं तो हमारे भीतर एक स्वाभाविक संतोष स्वतः ही आ जाता है। हम अनावश्यक इच्छाएं, कामनाएं करते ही नहीं हैं और हमारी अधिकांश कामनाएं समाज हित के लिए ही होती हैं। तो सोचिए, जब अनावश्यक कामनाएं ही समाप्त हो जाएंगी तो समाज में जो ये अंध दौड़ मची हुई है, सब माया के प्रति इतना आकर्षित हैं कि उन्हें अपना स्वास्थ्य, शांति, संतोष कुछ दिखाई नहीं देता। बस सब माया के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इस भ्रम में हैं कि बहुत सा पैसा कमाकर उन्हें शांति मिल जाएगी, प्रसन्नता मिल जाएगी, उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। पर यदि ऐसा होता तो सभी धनवान लोग सदा प्रसन्न ही दिखते। पर सच तो यह है कि सबसे अधिक तनाव से ग्रसित यही लोग मिलेंगे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि माया से आज तक किसी को कभी भी स्थायी सुख मिला ही नहीं। स्थायी सुख तो मात्र धर्म को जानने से मिलता है। चौथा घोड़ा दर्शाता है मोक्ष को। मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। अब देखिए, क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है या ये जान सकता है कि मरने के बाद क्या होता है? जन्म मरण के बारे में जो भी अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई गई हैं, किंतु उनमें कितनी वास्तविकता है? क्या इसे वास्तव में कोई भी जान सका है? नहीं, इसे अभी तक तो जाना नहीं जा सका और कदाचित कभी जाना भी न जा सके। तो तनिक सोचिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस मोक्ष की बात बता रहे हैं? उसकी जो उसे मृत्यु के पश्चात मिलेगा, या उसकी जो अभी जीवित रहते हुए मुक्ति प्रदान करेगा? निश्चित ही जिस मोक्ष की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं वह हमें यहीं इसी जीवन में मिलता है। जब हम धर्म की, ईश्वर की साधना करते हैं तो हमारा प्रतिदिन का अनेक प्रकार के दुखों में, सुखों में मरना और जीना समाप्त होने लगता है। हम जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं और एक सम अवस्था, योगस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय था जब वह स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। वैसे हमारे धर्म ग्रंथों में हमारी बुद्धि को हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी बताया गया है। तो यहाँ अर्जुन की बुद्धि श्री कृष्ण है और वो जब अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं तो उसके रथ के चारों घोड़ों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सबसे पहले धर्म को जागृत करते हैं। अर्जुन के अंदर वास्तविक धर्म को जगा रहे हैं, उसे कृष्णमय बना रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन शस्त्र त्याग कर बैठ जाते हैं और तभी उन्हें श्री कृष्ण बताते हैं कि क्योंकि वह कृष्ण की ओर बढ़ने में और धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के प्रभाव को स्वयं के हृदय पर से मिटाने में संदेह कर रहे थे कि कौन सा मार्ग सही है। वो धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि को कैसे मार सकता है, कैसे उनके प्रभाव को स्वयं पर से हटा सकता है, वो कैसे इनके बिना जी सकता है। इससे तो अच्छा वो ऐसे ही है। क्योंकि वो ये सब सोच रहे थे, लाभ हानि, जय पराजय आदि का विचार कर रहे थे, इसलिए उनका मन विचलित था। वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किस ओर बढ़ना उनके लिए सही है। तो कृष्ण उन्हें बताते हैं कि ये असमंजस की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो मात्र धर्म को ऊपर न रखकर स्वयं के लाभ हानि के विषय में सोच रहा है। वह ये सोच रहा है कि किस ओर रहना उसके हित में होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसे स्वयं के हित से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज के हित की ओर देखना होगा। वह स्वयं को कर्ता समझने की भूल कर रहा है, जबकि वो केवल निमित्त मात्र है। यदि वो इस धर्म युद्ध में भाग नहीं भी लेगा तो भी
ये युद्ध होगा, और यदि वो नहीं लड़ेगा तो कोई और निमित्त बनेगा, और तब भी कौरव पक्ष के समस्त महारथियों की मृत्यु निश्चित है। उसे स्वयं को कर्ता नहीं समझना है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू तो मात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं धर्म स्थापना कराना चाहता हूँ। इस कर्म का कर्ता स्वयं को न मानकर तू मेरे दिए गए कर्म का वहन कर, यही तेरा कर्म है। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इनकी चिंता मत कर। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार ये सब भी आने जाने वाले हैं। इसलिए मात्र अभी ये जानकर जो तेरे मन में दुख व्याप्त है कि ये सदा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जो मनुष्य अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रहते हैं, वो मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। और अभी जो तुझे दुख प्राप्त हो रहा है कि कौरव पक्ष को मारकर तू पाप का भागी बनेगा, तो यह सोचना सर्वथा अनुचित है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि हम सब में वो एक तत्व जो समान है, वो आत्मा है, और ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरती नहीं है। आगे बढ़ने पर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी शाश्वत, अविनाशी है, सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, और यहाँ जो कुछ भी असत्य है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। यहाँ सभी देहों में व्याप्त देही या आत्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। तब अपनी साधना में आगे बढ़ने पर अर्जुन को ज्ञात होता है कि लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको परे रखकर मात्र उसे कृष्ण की ओर बढ़ना है। उसे मात्र अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित रहते हुए कर्म करना है। ये सब सोचना कि इस युद्ध में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ऐश्वर्य मिलेगा या नहीं, हर्ष की प्राप्ति होगी या दुख की, ये सब विचार त्याग कर मात्र कर्म करना है, क्योंकि कर्म करने में ही उसका अधिकार है, जिसका फल उसे ईश्वर की इच्छा अनुसार मिल ही जाएगा। धीरे धीरे जब इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होकर, स्थिर बुद्धि होकर, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समबुद्धि होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके साधक आगे बढ़ता है, तो वह कृष्ण की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, शांति की ओर एक पग और आगे बढ़ाता है। अर्जुन के पूछने पर वो एक स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण बताते हैं कि योगस्थ मनुष्य वह है जो सब ओर से आसक्ति रहित होकर ना तो शुभ में प्रसन्न होता है और न ही अशुभ में द्वेष करता है। वह योगी सम अवस्था में रहता है। काम, क्रोध, लोभ उसे वश में नहीं कर पाते। ऐसा कर्म योगी स्वयं को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है। वो अर्जुन को बताते हैं कि सब इच्छाओं के त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग करना। जहाँ भ्रांतियों से उत्पन्न हुआ अहंकार समाप्त होता है, वहीं पर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है। जिस क्षण मनुष्य अपने हृदय में स्थित आत्मा को पहचान लेता है, तब वह सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को भी पहचान लेता है, और इस साक्षात्कार को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। तो इस प्रकार द्वितीय अध्याय की समाप्ति पर इस आध्यात्मिक युद्ध में अर्जुन या साधक का आनंद और बढ़ जाता है, और वो एक पग और आगे बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण।